Hello students, today we will solve the examination paper of Advanced Accountancy BCom Part 3rd Rajasthan University Examination 2021. Today we will solve Unit 5th जिसके ऑप्शन में हमें गैस कंपनी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है। इससे पहले के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। You can watch that video by going on playlist. Today we will solve the gas agency question. Question is, the work which had original cost of rupees 1,30,000 is completely replaced by a gas company at the cost of rupees 3,30,000. In building of new work, material of old work of rupees 4,600 was reused and some material of old work was sold for rupees 8,400. The cost of labor and material is respectively 15% and 12.5% higher now in comparison of their cost incurred when the old works were built. यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ लेबर और मटेरियल गिवन है। लेबर की कॉस्ट है 15% और मटेरियल की कॉस्ट है 12.5%, जो कि इंक्रीज हुई है। रेशियो ऑफ मटेरियल कॉस्ट एंड द लेबर कॉस्ट इन द ओल्ड वर्क्स वाज 7:3. You are required to make necessary calculation and give the journal entries to record replacement of works and how will the transaction will appear in the statement of receipt and expenditure on capital account of gas company. तो तीन चीजें आपको बतानी है। फर्स्ट इज कैलकुलेशन, सेकंड इज जनरल एंट्री, थर्ड इज स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कैलकुलेशंस। स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड करंट कॉस्ट ऑफ द ओल्ड वर्क्स। इसमें आपको ओल्ड वर्क कितने रुपए का गिवन है? 1,30,000 का। फाइन, जो किस रेशो में डिवाइड है? 7:3 रेशो में डिवाइड है। आप इसको 7:3 रेशो में डिवाइड करेंगे तो आपका मटेरियल 91,000 का आएगा और लेबर आएगा 39,000 का। फाइन, ये हो गया हमारा ओल्ड वर्क से रिलेटेड। नाउ अब क्या बोला गया है कि इनकी सबकी कॉस्ट में इंक्रीमेंट हुआ है। मटेरियल की कॉस्ट में इंक्रीमेंट हुआ है 12.5% का और लेबर की कॉस्ट में इंक्रीमेंट हुआ है 15% का। फाइन, तो आप ये जो हमारी मटेरियल की कॉस्ट है इसका आपको निकालना है 12.5%। 91,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5%। फाइन, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट है लेबर। लेबर की कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई है? 15%। तो 39,000 का आपको 15% कैलकुलेट कर लिया, जो वैल्यू आ गई। मटीरियल की कॉस्ट आ गई ये और लेबर की इंक्रीमेंट कॉस्ट आ गई ये। फाइनली आपकी ये क्या कॉस्ट आ गई? करंट कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल वर्क विच इज द अमाउंट चार्जेबल टू रेवेन्यू। चार्जेबल टू रेवेन्यू कितना अमाउंट आ गया हमारा? ये 147,225। फाइन, नाउ नेक्स्ट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन इम्प्रूवमेंट और एडिशन। इम्प्रूवमेंट या एडिशन जो भी आपने किया है उस पे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना आया है। तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला है दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वर्क। न्यू वर्क की क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है उसमें से माइनस कर देंगे चार्ज टू रेवेन्यू। चार्ज टू रेवेन्यू जो हमने प्रीवियसली फाइंड आउट किया है, पीछे फाइंड आउट किया है। फाइन, कैपिटल चार्ज हो गया। टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी है? क्वेश्चन में गिवन है। प्लेसमेंट की या पुनर्स्थापन की नई कॉस्ट कितनी है? दैट इज 3,30,000। उसमें से आपने चार्ज टू रेवेन्यू लेस कर दिया जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था, तो आपका क्या आ गया है? दैट इज कैपिटल चार्ज 182,775। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेड इंक्लूडेड इन टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वर्क। न्यू वर्क में आपने कितना अमाउंट पे किया है उसका कैलकुलेशन है। फॉर्मूला क्या है? दैट इज कैश पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वर्क इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वर्क। न्यू वर्क की कॉस्ट माइनस मटेरियल फ्रॉम ओल्ड वर्क यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वर्क। तो आपने 3,30,000 तो आपकी न्यू की कॉस्ट हो गई, उसमें से जो भी आपने मटेरियल यूज किया है वो हो गया है आपका लेस।
डिस्कस कर रहे हैं कैश के बारे में। तो कैश कितना स्पेंड हुआ अपना 3,25,400। फाइन, ये कैलकुलेशन हो चुकी है। नाउ वी विल शो द जनरल एंट्रीज। दिस इज द जनरल ऑफ गैस कंपनी। जो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे करंट ईयर में, कब, डेट ऑफ पेमेंट पर। तो एंट्री क्या होगी हमारी, वर्क्स अकाउंट डेबिट, रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने पेमेंट किया है, तो बीइंग द टोटल कैश पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वर्क। अब आपने न्यू वर्क में टोटल कैश कितना पे किया था, अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया है, 3,30,000 माइनस 4,600, यही किया था हमने। तो ये क्या आ गई वैल्यू हमारी 3,25,400 जो हमने प्रीवियस किया। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट अकाउंट में आप कौन सा अमाउंट चार्ज करेंगे, चार्ज टू रेवेन्यू वाला, जो हमने फर्स्ट टेबल में कैलकुलेट किया था, डेट इज 147,225। ठीक है। नाउ अब वर्क्स अकाउंट में आप बैलेंसिंग फिगर में करके इसको फाइंड आउट कर लेंगे, डेट इज 325,400 माइनस 147,225। तो ये क्या आ जाएगा आपका 178175। दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री होगी हमारी डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे, जिसमें आपने क्या किया एंट्री, वर्क्स अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। इसमें आप जो भी मटेरियल रीयूज कर रहे हैं उसकी एंट्री है ये। मटेरियल हमने कितने का रीयूज किया था, 4,600 का, ये हो गई। नेक्स्ट है डेट ऑफ सेल। अब आपने कुछ मटेरियल सेल भी किया था, फाइन, उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। तो वैल्यू आ गई 8400। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। बीइंग सेल्स प्रोसीड ऑफ ओल्ड मटेरियल। अब ईयर एंड पे आपको रिप्लेसमेंट अकाउंट का बैलेंस रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, फाइन। तो अब आप देखेंगे रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है हमारा 147,225 से। कितने से हो रहा है, 147,225 से, फाइन, डेबिट हो गया। अब आपने इसको क्रेडिट कर दिया है यहाँ पे, माइनस 4600 माइनस 8400। तो बैलेंस किस में चला गया आपका, रेवेन्यू अकाउंट में, डेट इज 134,225 134,225। डेट इज द जर्नल ऑफ गैस एजेंसी। नाउ द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। This is the statement showing receipt and expenditure on capital account asset। अब इसमें आपको एक्सपेंडिचर साइड ही डिस्क्राइब की गई है। एक्सपेंडिचर में क्या आ गया है आपका, वर्क्स, फाइन, एक्सपेंडिचर अप टू द ईयर एंडेड ऑफ प्रीवियस ईयर, एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द ईयर और टोटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में हेडिंग दी है हमने वर्क्स की, और फर्स्ट जो प्रीवियस ईयर में हमारा क्या बैलेंस था, 1,30,000 आपको क्वेश्चन में गिवन है, फाइन। अब एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द ईयर, आपने साल में कितना बढ़ाया। अब देखिए कैपिटल चार्ज जो कि आपने एक्सपेंड किया है या एडिशन किया है, कैपिटल अकाउंट में आप एंट्री करेंगे कैपिटल से रिलेटेड। तो ये जो हमने कैपिटल चार्ज किया है उसकी एंट्री हो जाएगी, डेट इज 182,775। यहाँ आपने एंट्री कर दी है 182,775, इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 312,775। This is the solution of this question। बीकॉम पार्ट थर्ड एडवांस अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन 2021 का हमारा सारा पेपर डिस्कस हो चुका है। इसमें जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे उनके सोल्यूशन हमने दे दिए हैं।